तो ये देखिए, ये आटा घोल दिए, पहले इसमें बहुत सारा घी निकल आया है, माखन रख देंगे। तो इस समय पर ना हम ले रहे हैं ये प्रोटीनक्स, दूध में मिला करके पीते हैं तो अच्छा होता है, क्योंकि बुखार वगैरह था। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। अपने इस ब्लॉग में सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये टाइम हो रहा था ना 4:30 बजे, हमको उठना था 4 बजे का ही। मैं अलार्म लगा करके रात में सोए थे, लेकिन नींद ही नहीं खुली, क्योंकि रात कुछ सोने में ना काफ़ी लेट हो गया था। 12, 12:30, 1 हो गए थे। हमारी और बेटू की कुछ देर तक मस्तियाँ चलती रहीं, फिर इसके बाद हम सोए। तो उठे हम सुबह 4:30 बजे, और बस थी मेरी 6 बजे मेरी बस थी। और पता है, कुछ कपड़े मेरे पैक थे, कुछ कपड़े पैक नहीं हुए थे। तो उसको हम उठे तो पहले तो कपड़े ही पैक करने लगे, क्योंकि मेरे को जल्दी से निकलना था। वो ये फर्स्ट वाली ही बस से, जो ये वाली बस जा रही थी ना 6 बजे बस है, तो ये बहुत जल्दी ही पहुंचा देगी और 1 घंटे के अंदर अंदर ही। वैसे तो दूसरे बस से जाओ ना तो फिर दिमाग ही ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही लेट पहुँचाती हैं। दूसरी बस 3 घंटा लग जाते हैं उसमें, इसमें तो 1 घंटा के लगभग ये अंदर ही पहुँचा देगी, क्योंकि ये लंबी टूर रहती है। इलाहाबाद वगैरह जाती है ये वाली बस, पक्षीराज। तो हमको इसी से निकलना था। भाई को सुबह फ़ोन लगा दी थी कि जल्दी से आ जाइए, तो फिर निकले, नहीं तो बस छूट ही जाएगी। तो पहले तो ये लगा कि नहा ले, और नहा करके बेटू के लिए पराठा सब्जी कुछ बना दी। जा रही थी ना, तो मन भी मेरा बड़ा पछता रहा था कि बेटू के लिए कुछ खाना भी नहीं बनाए। पर पता है क्या था ना, कि शाम को कुछ हम कपड़े वगैरह कुछ पैक थे, कुछ पैक नहीं थे मेरे। तो कपड़े भी पैक करने लगे, तो उसमें ही टाइम मेरा आधा से 1 घंटा, आधे घंटे तक मेरे उसमें ही निकल गए। और बेटू भी बोली, मम्मी रहने दीजिए, खाना हम बना लेंगे, नहीं तो मामा बनवा लेंगे साथ में। आप अगर इस बस से नहीं जा पाओगी ना, तो फिर बोरिंग हो जाएंगी दूसरी बस से, आप इसी बस से जाइए। अब फिर इधर जाने से पहले हम इधर कर लेते हैं भगवान को प्रणाम। नहीं, तो जैसे ही बस स्टैंड पे आए ना, तो बस थी ही नहीं, बस निकल चुकी थी, क्योंकि इसका टाइम तो बिल्कुल फिक्स होता है, एक भी मिनट नहीं रुकती है, क्योंकि लंबी टूर है और बहुत फास्ट चलती भी है। तो यहाँ पर अब ये लगा कि अब क्या करें, दूसरी बस से तो जाना नहीं था, पर वहीं पर बताया कि बस अभी निकल रही, जस्ट थोड़ा आगे जाएंगे आप लोग तो पा जाएंगे। फिर आकर के चौराहे पर मिल भी गई हमको, और ये भी था कि भरी नहीं थी, और ये भरने का इंतज़ार भी नहीं करती, खाली ही थी, तब भी आ गई थी। तो फ्रेंड्स, जैसे ही वहाँ से आए ना हम सीधी से, तो इसके बाद कोई भी ब्लॉग उस एक दिन 2 दिन में नहीं शूट की, कुछ भी। दूसरे दिन ये शूट करती, उसके जस्ट दूसरे दिन की थी। तो पहले तो थोड़ा बहुत हम नीचे की सफाई की, पहले तो नीचे से ही लग गए थे, क्योंकि नीचे वाले रूम में ना बहुत ही ज़्यादा कचरे थे। ये लोग झाड़ू कुछ तो लगाते नहीं थे, तो पहले तो नीचे से ही सफा की। और इसके बाद फिर नहाने के बाद डायरेक्ट आ गए खाना में। पूजा भी नहीं की, पूजा ये भी कर लिए थे, क्योंकि लेट हो रहा था। नमो का था पेपर आज, तो इनके लिए जल्दी जल्दी खाना बनाना था, तो हमने बोल दिया था कि पूजा वगैरह आप कर लीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज खाना में बनेगा बैगन की कलौंजी, तो इसके भी टाइम होगा। और खीरा वगैरह रखा है, तो इसको भी रायता बनाएंगे। जब जैसे वहाँ सीधी चले गए थे, तो दूध तो हम ही ज़्यादा पीते हैं, जैसे पाउडर वगैरह डाल करके। और हम नहीं थे ना, तो फिर दही कष्ट ही जमाते गए। तो ये जितने दिन नहीं थे ना, दही जमाते गए थे, कष्ट दही हो गई थी। इसको मक्खन निकाल करके एक खीरा का रायता बना देते हैं, और कलौंजी रोटी। मसाला पहले से ही सब पीस करके रखते हैं, बस कलौंजी कट करके बनाते हैं।
समय पे मेरे देखिए बुखार तो मेरे को नहीं आती थी, पर यहाँ पर जो है ना तो बुखार वाला जो होता है कहते हैं इसको जर, तो ये जर आ गई है मेरे, निकल आई है। बुखार नहीं थी, चेकअप भी करवाया, जब सीधी कहते हैं ना चेकअप वगैरह भी करवाया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं निकला, सब नॉर्मल ही था। पर पता नहीं क्यों कभी कभी हो ही जाता है मेरे यहाँ पे, जिससे यहाँ हो गया, यहाँ ऊँटों में हो गया तो जर जैसे निकल आती, जैसे बुखार नहीं कहते कि निकल आती, वो वही आ गई थी यहाँ पे। तो इन्होंने बोला भी कि तुमको बुखार रहती है अंदर अंदर तो तुम दिखा रही ना, तो हम गए तो डॉक्टर को दिखाए भी, लेकिन कुछ नहीं था, सब नॉर्मल रिपोर्ट है, बोली कि कुछ नहीं ऐसे ही है, हाथ की वजह से होगा। पर किसी किसी को होता है, क्योंकि मेरी मम्मी को भी ना जल्दी से ही ऊँटों में जर आ जाती है, तो शायद माँ कहते हैं ना कुछ ना करेक्टिव बच्चों से रहता है। तो इस समय पर ना हम ले रहे हैं ये प्रोटीनक्स, दूध में मिला करके पीते हैं तो अच्छा होता है, क्योंकि बुखार वगैरह है नहीं, लेकिन थोड़ा कमजोरी फील होती है, एनर्जी नहीं रहती, तो एनर्जी के लिए ये पाउडर बहुत ही अच्छा दूध के साथ पीने के लिए। तो ये पाउडर इन्होंने ही लाया था, जब गोवा से आए थे तभी लेकर के आए थे, प्रोटीन्स का पाउडर लेके आए थे, तो इसको दूध के साथ पीते हैं। इसमें ये तो मतलब उसका ऑरेंज फ्लेवर का है, लेकिन उसका अच्छा होता है चॉकलेटी फ्लेवर वाला, पर हो गया आ गया तो पियेंगे इसको ही, क्योंकि यहाँ पर अमेलिया में खाने यही बनाते थे, यही बार लाए थे, पर होता बहुत अच्छा है एनर्जी के लिए। तो इसमें हम खाने वगैरह बंद करके हम इसी को ले रहे हैं। इसको कट कर देंगे, दूध भी पक गया। जब 1-2 दिन के लिए कहीं चले जाओ तो ऐसे घर फैला फैला कर देते हैं ये लोग, फिर आओ तो फिर 1-2 दिन समेटते ही रह जाओ। 2 दिन बीच में मेरे ब्लॉग नहीं आए, क्योंकि घर ही समेटने में उनको टाइम लग गया। नमो थोड़ा जल्दी कर लो। किसका फोन आया था जब हम नहा रहे तो? ना बेटू, किसका फोन आया था? सीधी वाली। इस समय मच्छर बहुत लगते, जब से बारिश ज्यादा होने लगी तो इनको कलौंची ने कुछ ज्यादा ही पसंद आती, तो बैगन ये लेकर के रखे थे। और इस समय के बैगन ना, इसमें 2-3 बार चीज़ा हम लगा रही है कि इस समय के बैगन कुछ कीड़े कीड़े बरसात ज़्यादा ही रहते हैं, तो भाई तो नहीं, बड़े अच्छे साफ इस बैगन में। तो फ्रेंड्स मसाले इधर मेरे सब मसाले पीसे थे, इसमें जीरा धनिया जितने मसाले तेज पत्ता वगैरह सब कुछ मसाले थे, और वो सरसों। लेकिन इसमें क्या था ना कि जिस समय पर हम पीसे थे उस समय पर हल्का हल्का ये उमस टाइप की थी धनिया, तो ये था कि थोड़ा सा धूप लगवा देंगे, इसके बाद इसमें तेल और अमचूर पाउडर नमक वगैरह मिला करके ही फिर इकट्ठा रखेंगे। पर उस समय पर ना बादल भी थे, और उसी बीच में मेरे को सीधी भी जाना था, अचानक ही निकल गए, तो मिक्सर में ही पड़े रह गए ये कि थोड़ा सा धूप लगवाएंगे और फिर मिलाएंगे, तो पड़े रह गए। अब जब इधर आए तो देखिए उसको निकाले, अब इसमें बस ऊपर से मिला दे रहे हैं अमचूर पाउडर, नमक, हल्दी, तेल मिक्स करके अभी फिलहाल के लिए तो बना देते हैं। फिर इसके बाद फिर पूरे मसाले में इकट्ठा ही नमक, हल्दी, तेल हम सब मिला करके और रख लेते हैं। फिर जब बनाना होता है ना कलौंजी तो अच्छा रहता है, तो फिर क्या होता है ना, जब मसाला बने नहीं रहते हैं तो फिर उस समय पर जब बनाने लगो तो जल्दीबाजी की वजह से फिर लगता है कि नहीं आज नहीं तो कल बनाएंगे, क्योंकि मसाले में थोड़ा टाइम तो लगते हैं इसमें, ये वाले कलौंजी वाले मसाले में। तो उसको सब कुछ हम थोड़ा धूप लगवा करके सब मिलाएंगे बाद में। और इधर सब हम मसालों में बैगन में भर दे रहे हैं, क्योंकि नमो को हो रही थी लेट, स्कूल उनको जाना था, आज उनका था पेपर कि जल्दी था बन जाए।
पता है वैसे तो मेरे घर में जब सब्ज़ी लेते हैं ये तो कभी भी देख के छांट के नहीं लेते, जैसे सब्ज़ी वाले भर दिए ना वैसे ही लेकर के आ जाएंगे। पर इस बार ना बैगन बड़े साफ़ लिए थे, हमने बोला भी कि बड़ा ही साफ़ इस बार बैगन वगैरह लिए हैं आप। इनको खानी थी कलौंजी, बोले हमको खानी थी कलौंजी, इसलिए बैगन लिए साफ़ साफ़ देख करके। इनको कलौंजी ना पसंद भी आती है थोड़ा ज़्यादा ही। तो इधर डाढ़े अपने हो रहे हैं, थोड़ा हल्का हल्का सुनहरी कलर की प्याज हो जाएंगे, उसमें डाल देंगे पहले आलू। और इधर जो दही रखी थी ना तो इसको पहले हम मट्ठा तैयार करके और रायता बना लेते हैं खीरे का। वैसे तो खीरा के रायता ना 2 प्रकार का बनता है, जैसे बहुत लोग ना फ्राई करके भी बनाते हैं लौकी और इसका, लेकिन मेरे को फ्राई वाला बिल्कुल नहीं पसंद है। हम ऐसे कच्चे ही खीरे से घिस करके उसमें मट्ठे में भिगो देते हैं तो अच्छा लगता है वो, काला नमक वगैरह डाल करके। तो इधर देखिए मट्ठा भी मेरा तैयार हो चुका है। तो इसमें इतना ज़्यादा घी है, इसको घी को तो निकालना ही पड़ेगा, मक्खन इसका निकालना पड़ेगा, नहीं तो फिर रायता अच्छे नहीं आएंगे, उसमें चिप 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 टाइप का लगेंगे। तो इसका पूरा घी हमें से हिला हिला करके इसका पूरा घी निकाल देते। पता है क्या है, जैसे हम नहीं थे ना तो दूध तो यूज होता ही, इधर नमो भी नहीं पीते थे और ये भी नहीं, तो पूरा जितना मलाई वगैरह रहती थी ना सब इकट्ठा ही डाल करके जमा देते थे। और दूध भी ना अच्छा देती है, इसलिए मलाई भी इतना निकल आई मक्खन। और पता है वैसे तो नमो मलाई छोड़ते ही नहीं, मलाई अक्सर ही खा लेते हैं, लेकिन हम नहीं थे ना तो मलाई भी नहीं लेते थे और दूध भी नहीं खाया करते थे। वैसे तो पका किया रहता है ना तो जैसे थोड़ा हल्का दूध जैसे उसका भी अच्छा लगता रहता खट्टा खट्टा, लेकिन पका खीरा मिले कहाँ, जब मम्मी लोगों के यहाँ होता है ना तब फिर मिलता है। तो हम कच्चे खीरा का ही अक्सर बना देते हैं, फिर भी ये तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसको इसे आज डाल रहे हैं ना तो इसको शाम तक में खाने के लिए बढ़िया सज जाएगा। तुरंत खाने के लिए इतना अच्छा खटाई तो इसकी नहीं आ पाती। पर माठा मेरा खट्टा है, दही हो गई होगी 3-4 दिन की, तो फ्रिज में रखी थी। तो अब इसमें ले लेते हैं पीली सरसों, इसको भूनेंगे नहीं, कच्ची ही सरसों डालेंगे। इसको मैं सरसों पीस करके लाते हैं, पीली वाली सरसों ना कच्ची रहती है देखिए। और अगर काली वाली होती है ना फिर उसकी फोकली हमको ही डालनी पड़ती है, क्योंकि टाइम पर ज़्यादा ही लग जाता है। तो इस बार ना हम इकट्ठा ही पा गए थे 2 किलो, हाँ 2 केजी के लगभग पा गए थे वो सरसों पीली वाली, तो इकट्ठा ही ले लिए थे। तो ये देखिए पीस चुके हैं हम तीनों सरसों, इसका फोकली वगैरह तो कुछ रहती नहीं है, इसको हम इसमें डाल देते हैं। तो फिर इधर सरसों भी पीस करके रख लिए हैं। अब इसमें भूंज लेंगे जीरा। सरसों कच्ची ही रहेगी लेकिन जीरा को भूनेंगे हल्का, भून करके इसको कूट लेंगे। और इसके बाद फिर इधर डाल देते हैं ये 2 से 3 चम्मच के लगभग सरसों के दाने, जो कूटे हुए सरसों हैं। अपने हिसाब से इसमें कूटी, जितना आपको मतलब उसमें मट्ठा के हिसाब से, जितना मट्ठा हो खीरा हो उसके हिसाब से ही सरसों के दाने इसमें डाले जाते हैं। और एक खीरा का पानी जो है ना तो इसमें निचोड़ देते हैं। वैसे तो चाहे मुलायम वाले खीरे हों, जैसे ये छोटे छोटे मुलायम थे तो इसको ना भी निचोड़िए, लेकिन जो पके खीरे हों बड़े वाले हों ना उसको ज़रूर पानी निचोड़ा जाता है। पर इसको हम इसलिए निचोड़ देते हैं, ज़्यादा पतला हो जाता है मट्ठा, इसलिए इसको हम निचोड़ करके ही डाले थे खीरे को, खीरे का पानी। फिर इसमें थोड़ा सा सफ़ेद नमक और इसके बाद फिर काला नमक, काला नमक ज़रूर डालिए, हल्का ही डालिए क्योंकि सफ़ेद वाला भी डाला है तो नमक सफ़ेद काला दोनों रहेगा तो खाने में बहुत ही टेस्ट आता है, अच्छा आता है। और फिर इसके बाद लास्ट में इधर डाल देंगे इसमें भुना हुआ जीरा। तो लीजिए रायता बन करके तैयार हो गई। इधर कलौंजी भी मेरी पक चुकी है, अब रोटियां भी सेकेंगे और इसके बाद देंगे खाना।
और जैसे ये सब कुछ बना रहे थे ना, तो मोबाइल की देखे कि मेरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो चुकी थी, 10% बैटरी बची थी। तो मोबाइल को चार्ज लगा दिए, इधर रोटी सेक चुकी थी, इधर आइए आ गए। दिन से बातें करते करते थाली भी लग गई थी ना, वो खाना खा कर इसके पहले ही चले गए थे स्कूल। तो फ्रेंड्स थाली बनकर रेडी हो गई मेरी, खाना अब देते हैं खाना, इसके बाद खाना खाएँगे फिर दुकान निकलना होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।